नमस्कार, बिहार रिजल्ट ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार में एनडीए ने जिस तरह से सुनामी दिखाई है, ये कहें कि एनडीए जिस तरह से बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है। तो क्या फैक्टर रहे इन चुनावों में, एनडीए की शानदार जीत के पीछे किस तरह महिलाओं की भूमिका रही और नीतीश मोदी की जोड़ी पर क्यों बिहार की जनता ने भरोसा जताया, इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दोनों मेरे सहयोगी नवेंदु और हर्ष मौजूद हैं। साथ ही साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह भी हैं। सबसे पहला सवाल राजीव सर आपसे ही है। लगातार ये कहा जा रहा था जैसे ही एग्जिट पोल आए थे कि ये चुनाव विमेन सेंट्रिक हो गया है, क्या वाकई ऐसा हुआ है? बिल्कुल, देखिए 2005 से नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए जो काम किया उसको अगर दो पैरामीटर पर देखें, एक डेवलपमेंट और दूसरा नीतीश को कितना बुरा भला कहा गया। और इसमें डेवलपमेंट को लेकर अगर चलें तो जिस तरह से महिलाओं के लिए आरक्षण की बात उन्होंने की, 35% आरक्षण की बात की, उसके बाद 50% पंचायती राज में। सोचिए बिहार के अगर उसमें देखें तो जिस तरह से घूंघट में महिलाएं रहती थीं, रास्ता चलने में भी उनको घूंघट उठाने में सोचना पड़ता था कि जेठ हैं, सामने ससुर हैं। उस बिहार में पंचायती राज से लेके पूरे हर जगह उन महिलाओं को कहीं ना कहीं बैठा हुआ देखा गया, प्रतिनिधित्व दिया गया। दूसरी बात, सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, जो बच्चियां जन्म ले रही हैं वहाँ से टीकाकरण से लेके उनको पढ़ाई लिखाई, पोशाक, साइकिल योजना। तो जो सोचिए जो पिता जिन बच्चियों को अपने भेज नहीं पा रहा था, जो जंगल राज में जितना खौफ था, वो बच्चे जब स्कूल जाने लगीं और फिर शाम को जब वो आती है मुस्कुराते हुए, तो सेफ्टी, रास्ते में सेफ्टी देखिए और साथ साथ साइकिल पर सवार होकर बच्ची शानदार स्कूल ड्रेस में झूम के झूम जा रही हैं। तो यहाँ से न सिर्फ बच्चियों को टच किया गया एक तरह से कि नहीं तुम्हारे डेवलपमेंट को, बल्कि उसके बाद महिलाओं के हार्ट को भी टच किया गया कि तुम्हारी बच्चियाँ अब सेफ स्कूल जा सकती हैं। दूसरी एक बड़ी बात मैं इसमें जरूर कहूँगा, और ऐसे नीतीश कुमार को जब लोग कहते हैं पगला है, अचेतावस्था में, तोंदू वाले चाचा है, और ये पूरे के पूरे जिस तेजस्वी को आप कहती हैं कि राजद के सबसे बड़े चेहरे हैं, बड़ा जनाधार है, उसी तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य कहती हैं तोंदू वाले चाचा। तेजस्वी गालियां देते हैं नीतीश कुमार को, अचेतावस्था वगैरह, और सिर्फ क्या था कि मैं युवा हूं। और जब युवा की बात आती है तो आप हेलीकॉप्टर का वेट करते रह जाते हैं, बारिश खत्म हो तो चलेंगे, और वहाँ नीतीश कुमार जाके 300-350 किलोमीटर चले जाते हैं, 300-350 दौरा कर चले आते हैं, और ये भी बताते हैं कि ये है आज की सड़कें, डेवलपमेंट वगैरह। तो पूरा का पूरा देखा जाए तो महिलाओं को लेके इसमें आ गई लोग कि नहीं इनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि देखिए 20 साल से वो कहीं ना कहीं इसका फायदा ले रही थी, और जीविका दीदियों ने तो खासतौर पर पूरा मामला ही पलट दिया। बिल्कुल, नीतीश पर अटैक करना महागठबंधन की बड़ी भूल यहाँ पर कह सकते हैं, और रणनीति का एक कह कि बहुत भारी कमी भी देखने को मिली। लेकिन जिस तरह से मोदी और नीतीश की जोड़ी पर बिहार की जनता ने भरोसा जताया है, तो वो यहाँ पर कहें कि कामयाब होता हुआ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जब हम बिहार के अंदर गए थे तभी ये कहा गया था कि जोड़ी नीतीश मोदी की ही हिट हुई, और ये खास तौर पर महिलाएं कहती हुई नजर आई थी, युवा वर्ग कहता हुआ नजर आया था, और आज यही होते हुए नजर आया है। देखिए 2005 के बाद से हमने देखा है, क्योंकि 2005 में जिस तरीके से एनडीए की गवर्नमेंट बनी है, बीजेपी ने जेडीयू के साथ रहते हुए कहीं ना कहीं मजबूती अपने आप को दी, जेडीयू भी लगातार मजबूत होती रही, और मोदी और नीतीश का जो चेहरा है जब से सामने आया है, ये जोड़ी हिट साबित हुई है, और 2025 में भी यही देखने को मिला है। दरअसल हुआ क्या है कि एनडीए ने ओबीसी प्लस सवर्ण और प्लस महिला वोटर, इन तमाम लोगों को इकट्ठा किया है, और इन्हीं के वोट इन्हें मिलते हुए नजर आ रहे हैं जब से एनडीए की गवर्नमेंट बिहार में बनती हुई नजर आ रही है। देखिए मोदी और नीतीश का अहम फैक्टर इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि मोदी ने जब चुनावी रैली की है, आपने देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चाहे नीतीश जुड़े हों या फिर नीतीश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सम्मान हो, जो पैर छूने की तस्वीर सामने आई थी, वो ये दिखा रही थी कि जनता के सेंटिमेंट को भी टच कर रही कि कितना सम्मान नीतीश मोदी का करते हैं और हमें कैसे नीतीश का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर जितने राउंड की वोटिंग हो रही है उसमें कभी बीजेपी ऊपर जा रही है, कभी जेडीयू, मतलब दोनों बराबर की पार्टियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो रिजल्ट में तब्दील होंगे रुझान। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये कहा जा रहा था, देखिए तेजस्वी के मुंह पर तमाचा लगा है, बार बार ये कह रहे थे कि जेडीयू को खत्म करने का काम बीजेपी ने कर दिया, जेडीयू को खत्म करने का काम बीजेपी ने कर दिया। अरे बीजेपी वहां पर मजबूत हुई है, लेकिन जेडीयू वहां पर खत्म नहीं हुई है। आप देखिए ना कि जेडीयू की सबसे ज्यादा सीटें आ रही हैं, तो आपका ये कह देना कि जेडीयू खत्म हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश को खत्म कराएं, ये लाइन कही गई थी चुनावी रैली के दौरान। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश को खत्म कर देंगे और वहां पर आगे आने वाले समय में बीजेपी का सीएम होगा, ये बार बार कहा
गया जब अमित शाह को आकर ये कहना पड़ा जब मीडिया चैनल के सामने कि नहीं नीतीश ही वहां पर सीएम बन रहे हैं। तो तेजस्वी क्लियरेंस नहीं थे, तेजस्वी के अंदर कोई क्लियरेंस नहीं थी, लेकिन बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि तेजस्वी जो थे वो कई बार चूके। तेजस्वी का मिसमैनेजमेंट और जो उन्होंने रणनीति बनाई इन चुनावों के लिए, क्या वही महागठबंधन की हार का बड़ा कारण? मेरे दोनों सीनियर सहयोगियों ने जो मोटी मोटी बातें थी एनडीए को लेकर वो बता दी। अब आपका सवाल है कि तेजस्वी का मिसमैनेजमेंट या फिर महागठबंधन का मिसमैनेजमेंट। जो व्यक्ति अपने परिवार को नहीं मैनेज कर पाया वो बिहार की सियासत को मैनेज कर पाएगा? स्थिति ऐसी है कि तेजस्वी यादव 4 राउंड की काउंटिंग के बाद 4000 वोट से पीछे हो गए हैं। इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। राघोपुर से तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आरजेडी का मैनेजमेंट क्या है, महागठबंधन का मैनेजमेंट क्या है। दूसरी ओर एनडीए है। किशनगंज की 4 में से 3 सीटों पर एनडीए आगे है। 70% मुस्लिम आबादी, किशनगंज सीट की 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी। उसके बाद बीजेपी की स्वीटी सिंह वहां से हजारों वोट से आगे चल रही है, करीब 5000 वोट से। तो मैनेजमेंट इसको कहा जाता है। 11 सीटों पर आप फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, 9 सीटों पर एनडीए आगे है। तो मैनेजमेंट जिस तरह से एनडीए ने किया, ग्राउंड पर पहुंचे, मोदी नीतीश का मुद्दा लोगों तक पहुंचाया, टिकट बंटवारे का जो समीकरण तैयार किया, उसमें महागठबंधन कहीं नजर नहीं आया। इनका मिसमैनेजमेंट इतना था कि राहुल गांधी बिहार आकर सारा कुछ गुड़गोबर कर गए। राहुल गांधी ने जो समय बर्बाद किया, जिस तरह से वोट चोरी के मुद्दे के जरिए पूरे माहौल को बदल दिया, तेजस्वी यादव चुनावी के जो मुख्य मुद्दे थे उससे पूरी तरह से भटक गए। और आप कह रही हैं मैनेजमेंट की बातें, लालू प्रसाद यादव पूरे चुनाव से दूर रहे। पूरी पार्टी लालू प्रसाद यादव के नाम पर चलती है। हालांकि तेजस्वी को लगा कि अगर उनके चेहरे को आगे रखा जाएगा तो जंगल राज शायद ज़्यादा हावी हो जाएगा। उसके बावजूद बिहार के लोगों ने जो जनादेश दिया है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि लोगों के मन में अभी भी जंगल राज का खौफ है। और तेजस्वी यादव जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब तो लग रहा है कि 18 तारीख को शपथ ले ही लेंगे। वो हर घर को एक सरकारी नौकरी देने का वो भी दांव काम नहीं किया नवेंदु। बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी सियासी तौर पर परिपक्व होते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, हर गली हर चौक चौराहे पर राजनीति की बातें होती हैं। हम भी बिहार से हैं तो बिहार को अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम शुरुआत से कह रहे थे। और कैपिटल टीवी ने जो एग्जिट पोल दिखाया 170-75 से ज्यादा, आप देखिए कि हम बिल्कुल परफेक्ट रहे। और हर कोई हमें मैसेज करके कह रहा है कि आपका एग्जिट पोल सबसे शानदार साबित हुआ, क्योंकि हम ग्राउंड पर गए, लोगों से बातचीत की, असली मुद्दे जाने, जमीन पर क्या माहौल है, किसके खिलाफ माहौल है। नीतीश कुमार को लेकर जो एक माहौल तैयार किया गया था कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो पूरी तरह से तेजस्वी के खिलाफ नजर आई, क्योंकि 2 बार बीच में उनको डिप्टी सीएम के तौर पर मौका मिला था। लोगों ने वो समय भी देख लिया कि किस तरह से तेजस्वी के समर्थकों ने उन 1.5 सालों में सड़कों पर उत्पात मचाया। और अभी मिसमैनेजमेंट का हालत यह है कि आप देखिए कि उनके तमाम प्रवक्ता आ चुके हैं और टीवी पर कह रहे हैं कि चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है। अचानक से रुझान सामने आ रहे हैं। तो इस तरीके से भाई सियासत नहीं होती है। तेजस्वी यादव को अभी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने बड़े भाई को कैमरे के सामने इग्नोर कर सकता है, आप सोच लीजिए कि उस परिवार की, पार्टी की स्थिति क्या होगी। मीसा भारती जो कि चाह रही हैं, तेजस्वी और मीसा भारती में अंदर खाने कहा जाता है कि टकराव चलता है। जब आप परिवार की चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो इतनी बड़ी पार्टी क्या सिर्फ यादव वोट से मैनेज हो जाएगी? और मुसलमान तो इस बार बढ़ गए, भयंकर तरीके से मुसलमान बटे हैं। हर्ष जी लगातार कह रहे थे कि मुसलमान वोटों में बिखराव होगा, और इसका बड़ा कारण ओवैसी भी है, जनसुराज भी है, और सीमांचल में जो नतीजे आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। कहिए तो आप बिहार में इतिहास रचा जा रहा है। बीजेपी बड़ी पार्टी है। ये सरप्राइजिंग है कि बीजेपी सीमांचल में सबसे बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अभी देखिए आप, कितने बड़े बड़े पत्रकार आए थे सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर, पिछले कुछ दिन से माहौल बना रहे थे कि बीजेपी 50 सीटों पर सिमट जाएगी, जेडीयू बहुत बड़ी पार्टी बनेगी। और स्ट्राइक रेट देखा जाए तो जेडीयू का 85% है, बीजेपी का 85% है। और चिराग पासवान ने तो कमाल ही कर दिया है। जीतन राम मांझी की पार्टी 4 सीटों पर चुनाव जीत रही है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कई सीटों पर आगे है। तो आप इससे देखिए कि एनडीए का कुनबा कितना मजबूत है, कितना मजबूती से इन्होंने चुनाव लड़ा। 200 पार एनडीए हो चुका है। और अब महागठबंधन की स्थिति ऐसी है कि 2010 का जो नतीजा था, आरजेडी 24 सीटों पर सिमट गई थी, अभी फिर से वही लगता है दोहराया जाएगा। और तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं, तेज प्रताप दूसरी पार्टी से लड़े थे, वो चुनाव हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। तमाम बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं। लालगंज से मुन्ना शुक्ला की बेटी कांग्रेस के उम्मीदवार को बिठा दिया गया, उसके बाद उनको टिकट दिया गया। तो जो जो बड़े बड़े चेहरे थे, ओसामा साहब, वो चुनाव हार रहे हैं। विकास
सिंह जेडीयू के बहुत आगे हो चुके हैं वहां से। तो मैनेजमेंट इसको कहते हैं, जो बीजेपी ने किया, जो अमित शाह ने किया और जो नीतीश कुमार ने किया। बिल्कुल, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन था, जो तालमेल था, जो समन्वय था एनडीए के सभी घटक दलों में, वो साफ तौर पर नजर आया। कुल मिलाकर एक बहुत छोटा सा राजीव सर आपसे सवाल है कि महागठबंधन ने जो मिसमैनेजमेंट किया, रणनीति में फेल नजर आए, लेकिन जो शुरुआत का जो टकराव था वो लास्ट तक बना रहा, वो उसे यहाँ कहे कि जो बाद में उसे मैनेज करने की कोशिश की गई उसमें भी नाकामयाब रहे, ऐसा क्यों? देखिए, मिसमैनेजमेंट से ज़्यादा इस बात पे सोचना जरूरी है, जिस पे मुझे लगता है कि एनडीए को एक तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है, डेवलपमेंट। अब देखिए, इन चीज़ों से जनता काफ़ी आगे निकल चुकी है। जाति, देखिए आप एमवाई समीकरण की अगर बात करें, महागठबंधन कह लीजिए, राजद जिसकी भी कह लीजिए, लेकिन एमवाई समीकरण सब आगे। एनडीए ने बताया कि मुस्लिम और यादव के समीकरण से काम नहीं चलेगा, आपको महिला और यूथ की बात करनी पड़ेगी। आप सोचिए, जिन महिलाओं की हम लोग बात अभी कर रहे हैं, यूथ ने भी बढ़ चढ़ कर एनडीए के साथ ही दिया है, जो नतीजे आ रहे हैं। क्यों नहीं देखा? 50 लाख रोजगार आपने दिया, 1 करोड़ रोजगार देने की आप अगले 5 साल में बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरह ऐसा नहीं है कि मतलब कह रहे हैं कि हर परिवार को के लोगों को एक नौकरी देंगे, और मुकेश सहनी आके कह दे रहे हैं कि नहीं नहीं उसमें टर्म एंड कंडीशन लागू होगा। तो यहाँ तो लगातार एक तरह से नीयत में खोट नजर आई। दूसरी बात एक और है, देखिए महिलाओं को लेकर हमने जो बात की, उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ क्या है कि जब हम लोग दौरा पे थे, कैपिटल टीवी जब लगातार बिहार की यात्रा कर रहा था, शाहबाद से लेके हम नालंदा तक गए, मगध गए, गली गली में जब हमने महिलाओं से एक सवाल किया तो हर तरफ खुशियां तो थी, लेकिन गली गली में एक चीज़ बात उठ रही थी। जब हमने पूछा कि नरेंद्र मोदी की माँ को गाली देगी, आपका इस पर क्या सोचना हो, उन्होंने चिल्ला कर बोला, नरेंद्र मोदी की माँ को गाली निकाल समझ ली, हमारा दिल बड़ा सा, मतलब नरेंद्र मोदी गाली को नहीं दिया है, मतलब मैं माँ हूँ, मुझे उसने गाली दी है। ये कहीं ना कहीं उस खौफ को फिर से, मैं तो यहाँ यही बोलूँगा कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीते हैं और कोई नहीं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पीएम की कुर्सी पर तो जरूर है, लेकिन आप दोनों भी वाकिफ होंगे कि नरेंद्र मोदी ही चुनाव जीते हैं। बड़ी पार्टी है। बीजेपी गाने का जिक्र किया, राजीव सर ने भोजपुरी भाषा में कही, और भोजपुरी में पवन सिंह का गाना सुपरहिट हो गया, जोड़ी मोदिया नीतीश के सुपरहिट हुई। और इसको देख के तो आप वही कह सकते हैं कि महिलाओं के साथ पीएम मोदी ने कनेक्ट किया है, और यही वजह है। और नरेंद्र, एक गाना और भी हिट हो रहा था, लेकिन वो तेजस्वी के अगेंस्ट में जा रहा था कि आवे तो भैया के सत्ता उठा लेम कटा के कट्टा, मतलब सोचिए। छठी मैया की बात भी यहाँ जरूर करनी होगी। जो छठी मैया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला, वो कहीं ना कहीं महिलाओं को टच कर गया। देखिए, वो सबसे बड़ा त्योहार उनके लिए होता है, बच्चों के लिए होता है खासतौर पर, और वो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर चाहती हैं। छठी मैया जैसे बच्चों का भविष्य बेहतर बनाती हैं, वैसी वो चाहती हैं कि गवर्नमेंट भी बच्चों का भविष्य बेहतर बनाए, और इसी वजह से उन्होंने एनडीए को वोट किया। राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया था छठ पूजा का, जो सबसे बड़ा महापर्व है। उन्होंने कहा कि छठ वट का ड्रामा कर रहे हैं। तो आप इससे देखिए, कैपिटल टीवी का तो सर्वे एकदम जबरदस्त है, हम नंबर 1 है, कोई नहीं है टक्कर में। और सबसे बड़ी बात, पिछले 6 महीने से मैं तो लगातार कहते आया हूं कि जनस्वराज 0, और आप देख लीजिए स्क्रीन पर क्या स्थिति है जनस्वराज की, 0 है और 0 ही। वीआईपी को मत भूलिए, वीआईपी को छोड़ ही दीजिए। बिहार के मामले में नहीं, कैपिटल टीवी के अगर आंकड़ों की बात करें और एग्जिट पोल की बात करें, तो शुरू से चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, हरियाणा की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, हर जगह आप पूरे पीछे के वीडियो में उठा के देखिए, हमारे एडिटर इन चीफ ने हमेशा कहा है, और वो कहीं ना कहीं बिहार में भी 100% सही होता दिख रहा है। ग्राउंड में वो चीजें नजर आई। जब हम गए तो हमें 100 में से 2 लोग मिलते थे जनस्वराज के समर्थक। तो ऐसे चुनाव नहीं जीते जाते हैं कि सोशल मीडिया पर हवा बना लो, 1.5-2 मिलियन फॉलोवर लेते आओ, व्यूज बढ़ा दो, राहुल गांधी को जननायक बता दो, प्रशांत किशोर को जेपी नारायण के बाद सबसे बड़ा चेहरा बता दो, इससे चुनाव नहीं जीते जाते हैं। कि आप बड़ी बड़ी गाड़ी में तो जा रहे हैं, वहां की तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन आपने जमीनी स्तर पर क्या लोगों को बताने का काम किया? और मैं तो बार बार इस बात को कह रहा था कि कैसे वो वोट कटुआ पार्टी की भूमिका ही निभाएंगे। नतीजा ये हुआ कि आप देख लीजिए कि शून्य पर वो बिल्कुल सिमट गए हैं, और जो बड़ा बड़े वादे कर रहे थे कि नहीं बदलाव करना है और जनता हमें ही चुन रही है, आज कहाँ है? आज उनको आना चाहिए, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने आपको जो झूठे वादे कहे थे उस पर आपने यकीन नहीं किया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो कहना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से एनडीए ने एक तरह से महागठबंधन का पूरा सुपड़ा साफ हो गया बिहार चुनाव के नतीजों में, लेकिन महागठबंधन की अब रार और ज्यादा भयंकर जो झगड़ा है वो खुलकर सामने आने वाला है। लेकिन एक बार फिर बिहार की जनता ने बता दिया है कि उन्हें कोई झांसे में नहीं ले सकता, और इस बार भी नीतीश और मोदी की जोड़ी ने कमाल कर दिया है, और महागठबंधन अपने लिए एक सम्मानजनक हार भी हासिल नहीं कर पाया, यानी कि बहुत ही बुरी स्थिति में तेजस्वी यादव। तो मेरे साथ बड़ी खबर में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।